अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। वेलकम टू मुनीस किचन गार्डन। अगर आप शदीद गर्मी के तपिश के वजह से आपके पौधे अगर स्ट्रेस में हैं और बहुत बुरे हाल में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे आखिर तक फॉलो करिए। मैं इसमें आपसे ये शेयर करूँगी कि मैं अपने पौधों को हीट वेव से बचाने के लिए और शदीद धूप की तपिश से बचाने के लिए किस तरह से केयर एंड टिप्स करूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि बहनों, आपको पता है मेरा जो ये किचन गार्डन है रूफ़ में है, टॉप में है। मेरे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सन का मतलब अटैक हो रहा है, शदीद गर्मी का अटैक हो रहा है, जिससे पौधे ख़राब होने की ख़दशा है और उसकी ग्रोथ में भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा। मैंने सबसे पहले मल्च का इस्तेमाल किया है। इसे स्ट्रॉ भी कहते हैं। मल्च लगाने से, इसके इस्तेमाल से नमी बरकरार रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है मट्टी के अंदर। नहीं तो शदीद तपिश के वजह से मिट्टी जो है वो गर्म हो जाती है और हमारे जड़ जो है वो मुतासिर होते हैं। इन सब चीज़ों से सेव करने के लिए मल्च बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए, मैंने फ्रूट की पेटी परचेज़ की है तो इसमें ये मल्च आया तो मैंने इसको सेव किया। अब मुझे ये गर्मियों में गार्डनिंग में, किचन गार्डनिंग में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। स्ट्रॉ जो है आपको फ्रूट वाले के पास आसानी से मिल जाएगा और ये आप 30-40 रुपए में ले लें, बहुत सारा मिल जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है इसको हासिल करना। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरी चीज़ों से भी मल्च का काम ले सकते हैं, जैसे कि किचन वेस्ट में प्याज के छिलके होते हैं और दूसरी हरी सब्जियां होती हैं, उनको भी अच्छी तरह तय लगा सकती हैं आप। ये सब कुछ लगा कर और गर्मियों में उसको गर्मी के हीट से पौधों को बचा सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये डिकम्पोज हो जाएंगे, मिट्टी में शामिल हो जाएंगे और ये कार्बन का सोर्स बन जाता है और इससे मिट्टी हमारी बहुत ज़बरदस्त फर्टाइल हो जाएगा। एक तो वो वक्त जितने देर रहेगा वो धूप की तपिश से महफूज रहेंगे, दूसरे ये जब डिकम्पोज होंगे तो हमारे पौधों के लिए लाजवाब रिज़ल्ट आएगा इससे। तो बहनों, आप ये भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सीज़न में अगर मूंगफली का सीज़न है तो मूंगफली के छिलके काम आते हैं और इस तरह राइस हस्क है, धान का छिलका है, वो भी मल्च के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे गार्डन के सूखे पत्ते, हरे पत्ते जो भी निकलते, वेस्ट जो पत्तों के होते, वो भी आप मल्च के तौर पे इस्तेमाल कर सकती हैं। और ग्रास जो होता है, घास, वो भी आप तोड़ के ला के बहुत अच्छी तरह से उसमें बिछा सकती हैं। जब आप पौधों को पानी देने लगेंगी तो वक्त के साथ साथ ये डिकम्पोज होंगे और जब डिकम्पोज होंगे तो मिट्टी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये ज़रख़ेज़ करेगा, जिससे हमारी मिट्टी बहुत क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। मिट्टी का मेयार बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसे कि मुझे मिला है रिज़ल्ट। आप देख रही हैं, मुझे ये देखिए, मुझे बैगन का कितना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है और गोल बैगन हार्वेस्ट के लिए तैयार है। तो मैं यही सब कुछ टिप्स एंड केयर करती हूँ, क्योंकि बहनों, आपको मैं बार बार बताती हूँ, हर दफ़ा बताती हूँ, क्योंकि मेरा किचन गार्डन टॉप में है, रूफ़ में है, तो मुझे इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हम अपने फैमिली का ख्याल रखते हैं, इसी तरह पौधों को भी शदीद गर्मी, शदीद सर्दी, तेज़ हवाओं से, बीमारियों से हमें बचाना पड़ता है। इनका भरपूर टाइम देना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दे और हमारी मेहनत का हमें बेहतरीन सिला मिले। देखिए बहनों, ये मेरा जो है मल्च है, मैंने इस बोरी के अंदर इसको सेव किया है। अपने पौधों को फर्टिलाइज़र शाम के टाइम पे देती हूँ, ठंडे टाइम पे देती हूँ और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी शाम के टाइम पे करती हूँ, क्योंकि शदीद गर्मी की वजह से पत्तों को झुलस जाने का ख़तरा होता है। ये देखिए, मेरी ये लंबी वाली क्यारी है, इस पर मैंने अच्छी तरह से नेट से कवर कर दिया है। सूरज की जो तपिश होती है उससे ये सेव रहता है और उसके अंदर जो भी मेरे पौधे हैं वो खुशबाश रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है इसके अंदर। मैं अपने क्यारी में 3 बैगन के पौधे लगाए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। बराबर में हरी मिर्चें हैं, तलारी मिर्चों का है, वो भी बहुत हेल्दी है, काफ़ी बड़े बड़े उनके पत्ते आ गए हैं माशाल्लाह से। और कुछ ही फासले में देखिए, अभी ये मेरे पुदीना भी आएगा। अब बैगन का मैं आपको बता चुकी हूँ,
2-3 पौधे हैं बैगन का, ये पुदीना है और कितने हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बराबर में जो है पेठे का बेल है और भिंडी है, ये देखिए भिंडी भी लगा हुआ है। इसके बराबर में पेठे का बेल तैयार हो रहा है और इसके कुछ फासले में जो है वो करेले का बेल चल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इस नेट के अंदर मेरे तमाम बैगन के पौधे मौजूद हैं, जो मैं शुरू में वीडियो में आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इस नेट को लगाने से मुझे बहुत तरह के फ़ायदे हैं। एक तो सूरज के शदीद तपिश से मेरे पौधों के पत्ते बर्न होने से बच जाते हैं। दूसरी ये कि जितनी भी आज़ाद परिंदे हैं, तोता, मैना और चिड़िया, कबूतर, ये मेरे खेत को नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे भी ये बचे रहते हैं। और मैं जब इसमें इनमें पानी डालती हूँ, एक टाइम बहुत अच्छी तरीके से डाल देती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि दूसरे दिन इसमें नमी रहता है और मैं कभी गैप भी कर लेती हूँ और तमाम पौधे ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं। अंदर कूलिंग एटमॉस्फेयर होता है, बहुत अच्छे तरीके से पौधे ग्रो कर रहे होते हैं। अगर भी आप भी चाहती हैं कि आपको भी ऐसा रिज़ल्ट मिले गर्मियों की सब्ज़ियों को लगाने के लिए और आगे से आपको रिज़ल्ट अच्छा से अच्छा मिलता रहे, तो मेरे बताए हुए टिप्स एंड केयर को फॉलो करिएगा। बैठे ऑर्गेनिक सब्ज़ियां हासिल करिएगा। वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।